हम अक्सर यह पंक्तियां बहुत आसानी से बोल देते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन क्या कभी हमने रुककर सोचा है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है? हम इसे रट तो लेते हैं पर इसकी गहराई में नहीं उतरते। आज इस पर बात करते हैं कि वास्तव में गुरु है कौन। देखिए, गुरु सिर्फ वह नहीं जो आपके सिर पर हाथ फेरे और आपसे मीठी मीठी बातें करे। गुरु वह है जो त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के कर्तव्यों को आपके जीवन में उतार दे। कैसे? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले गुरु ब्रह्मा है, यानी वह रचयिता है। वह आपके भीतर ज्ञान का सृजन करता है, आपको एक नया जीवन देता है। दूसरा गुरु विष्णु है, यानी वह पालनहार है। वह आपके अच्छे संस्कारों का और आपकी इच्छाओं का संरक्षण करता है और आपका पोषण भी करता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरु महेश्वर यानी शिव है। शिव का काम संहार करना, विनाश करना। लेकिन गुरु किस चीज का संहार करता है? वह आपके भीतर के अहंकार का विनाश करता है, आपके क्रोध को जलाता है, आपके लालच को खत्म करता है। जब आप किसी गलत रास्ते पर होते हैं तब गुरु कड़ा रुख अपनाता है। वह आपको डांटता है, आपको समझाता है और जरूरत पड़े तो आपको तपाता भी है। महेश्वर वाला यह रूप ही वह अंतिम प्रक्रिया है जो आपके सारे विकारों को भस्म कर देती है। याद रखिए, गुरु वह नहीं जो पूरे दिन आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करे और सिर्फ मीठा ज्ञान परोसता रहे। आज तो हालत यह है कि लोग किसी से नारायण मंत्र ले लेते हैं, शिव जी का मंत्र लेते हैं, दुर्गा जी का मंत्र लेते हैं। बस गुरु ने एक बार कान में मंत्र डाल दिया और उसके बाद गुरु गायब और शिष्य भी अपनी दुनिया में मस्त। बस माला जप रहे हैं। यकीन मानिए, किताब से पढ़कर जप लीजिए, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे गुरु का जो आपके जीवन में ये तीनों चीजें सृजन, पालन और संहार न उतारे, वह गुरु कहलाने के लायक ही नहीं है। गुरु वह नहीं जो खुद नैमिषारण्य या किसी गुफा में बैठा रहे और आपको बस एक बार गुरुमुख करके भूल जाए। अगर वह आपके साथ नहीं है तो आपको सही गलत कौन बताएगा? और जब एक गुरु आपके जीवन में ये तीनों कर्म, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ये तीनों कर्तव्य पूरे कर देता है, तब वह साधारण गुरु नहीं रहता, तब वह साक्षात परम ब्रह्म बन जाता है। और जब वह साक्षात परम ब्रह्म बन जाता है, तब उस परम ब्रह्म रूपी गुरु को हम पूरे भाव से कहते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह गुरु का कर्म है, उसकी साधना है। जब तक वह इन कर्तव्यों को पूरा करके आपको तपाकर कुंदन नहीं बना देता, तब तक वह आपके जीवन से नहीं जा सकता। और जब वह आपको इस योग्य बना देता है कि आप खुद परम ब्रह्म को महसूस कर लें, तब आपको अलग से किसी गुरु की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि तब हर तरफ वही परम ब्रह्म नजर आता है। इसलिए आज के इन बड़े बड़े ढोंगियों को देखिए, जो बड़ी बड़ी कंठी और रुद्राक्ष धारण करके बैठे हैं।
जीवन में बस एक बार गुरु मंत्र ले लिया, 10-20 साल से दर्शन तक नहीं हुए हैं गुरु के, और कभी साल में मिल भी लिए तो बस चिकनी चुपड़ी बातें करके लौट आए। उन्होंने कभी आपको डांटा ही नहीं कि आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही। उन्होंने कभी आपके जीवन की फिक्र ही नहीं की तो गुरु कैसा। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है क्योंकि वह आपको गढ़ता है। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना। जय मां जगदम्बा।